हाँ, तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को आज कारक केस पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है। तो हम पहले कारक केस पढ़ेंगे। तो केस क्या होता है? संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है वह कारक केस कहलाता है। जैसे सारा काम, यहाँ पे माँ क्या है? नाउन, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है? ने। तो ये हो जाएगा हमारा कारक। किया, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो यहाँ पे तुम जो है यहाँ पे सर्वनाम, तो यहाँ पे से लगा हुआ है तो से हो जाएगा कारक। अब ये बच्चा मेज पर बैठा है, यहाँ पे मेज हो गया नाउन, पर क्या हो जाएगा? कारक। अब है कपिल ने राहुल को, यहाँ पे को क्या हो जाएगा? कारक। पत्र लिखा, ये फल रोगी के लिए है, तो रोगी यहाँ पे उसके साथ में क्या लगा? के लिए, तो ये भी कारक है। कपिल का, तो यहाँ पे का क्या हो जाएगा? कारक। माँ ने राहुल को तुमसे रोगी के लिए मेज पर कपिल का, तो ये पदों में ने को से के लिए मेज, यहाँ पे पर का चिन्ह लगे हुए इन्हें ही विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, परसर्ग कहते हैं। इनके लगने पर ही कोई वाक्य सार्थक जैसे कि हम सार्थक शब्द को अर्थ क्या कहते हैं? जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ सही रूप से निकलता हो, तो हम इसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है? कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 केस होते हैं, मतलब 8 काइंड्स होते हैं। जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हम अब ये सबके इंग्लिश जान लेते हैं। क्या होता है? कर्ता का क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। कर्म का ऑब्जेक्टिव केस। करण का इंस्ट्रूमेंटल केस। अब संप्रदान का डेटिव केस। आपादान का एब्लेटिव केस। संबंध का पॉजिटिव केस। अधिकरण का लोकेटिव केस और संबोधन का वोकेटिव केस। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है? कारक के भेद, विभक्ति चिन्ह और पहचान। यहाँ पे कारक है, विभक्ति चिन्ह और पहचान। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, और पहचान जो काम करे। कर्म, विभक्ति चिन्ह को, और पहचान जिस पर क्रिया का फल, और करण का विभक्ति चिन्ह से और द्वारा, पहचान जिस साधन के द्वारा काम हो। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को और के लिए, इसका पहचान जिसके लिए कार्य हो। आपादान, विभक्ति चिन्ह से जहाँ से अलग हो, जैसे पहचान जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध दिखाता हो जो, जैसे कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जितने हैं विभक्ति चिन्ह सब संबंध दिखाते हैं। जैसे हमने देखा था कपिल का भाई संदीप है, तो ये हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो किसका हो जाएगा? ये विभक्ति चिन्ह संबंध दिखाता है। ठीक है। अब वे पहचान जिस पर या जिसमें कर्ता, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो 2 शब्दों का संबंध जोड़े। ठीक है, जो 2 शब्द है उसका संबंध जोड़ दे तो उसे हम संबंध केस कहते हैं। अधिकरण में पे और पर, आधार में अधिकरण होता है। इसका पहचान जिस पर या जिसमें कर्ता काम करे।
ठीक है। अब है संबोधन। संबोधन क्या है? विभक्ति चिन्ह हे और अरे, जिसे संबोधित किया जाए। पहचान, जिसे किसी को बुलाया जाए या हम किसी को बुलाने में संबोधन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग एक और ट्रिक जानते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध अर्का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो अब जो साथियों और भाइयों, तो आप लोग जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जो आपको समझ में इसमें नहीं आया वो कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जब हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।